यह कहानी उज्जैनी के महान सम्राट विक्रमादित्य की है। उनकी वीरता और बुद्धिमत्ता के किस्से दूर दूर तक मशहूर थे। एक दिन दरबार में एक साधु आया जिसने विक्रमादित्य के पास एक रहस्यमयी प्रस्ताव रखा। उस साधु के पास एक अजीबोगरीब यंत्र था, एक सुनहरी घड़ी, जिसके बारे में कहा जाता था कि यह समय की सीमाओं को तोड़ सकती है। साधु ने कहा, हे राजन, यह कोई साधारण घड़ी नहीं है। इसे पकड़ने वाले को समय में यात्रा करने की शक्ति मिलती है, लेकिन यह शक्ति केवल सच्चे और निडर व्यक्ति को ही मिलती है। क्या आप इसे आजमाना चाहेंगे? विक्रमादित्य ने बिना हिचक सहमति दी। साधु ने घड़ी उनके हाथों में थमाई और कहा, जब यह घड़ी 3 बार टंकार करेगी, आप उस युग में पहुंच जाएंगे जो आपके दिल में सबसे गहरी इच्छा जगाता है। ध्यान रहे, यह यात्रा खतरों से भरी होगी। यदि आप भयभीत हो गए तो आप सदा के लिए उसी युग में फंस जाएंगे। विक्रमादित्य ने घड़ी को पकड़ा और एक गहरी सांस ली। घड़ी ने पहली टंकार दी, फिर दूसरी और तीसरी। एकदम से एक अजीब सी रोशनी छाई और विक्रमादित्य का शरीर हल्का होता गया। उनकी आंखों के सामने दृश्य बदलने लगे। समय पीछे की ओर चलने लगा और अचानक वे खुद को एक अज्ञात जगह पर खड़े पाए। विक्रमादित्य ने अपनी आंखें खोलीं तो वह एक भव्य नगर में खड़े थे। वहां की इमारतें सोने जैसी चमक रही थीं और लोग उनके वस्त्रों से पहचाने जा सकते थे कि वे किसी प्राचीन काल में हैं। उन्हें समझ में आया कि यह काल महाभारत का समय था। चारों ओर भीम, अर्जुन और कर्ण जैसे योद्धाओं की चर्चा हो रही थी। तभी एक सैनिक उनके पास आया और बोला, हे राजन, आपको सभा में बुलाया गया है। पांडव और कौरव आपसे मिलना चाहते हैं। विक्रमादित्य चकित थे कि इस युग में उन्हें कौन पहचानता है, पर उन्होंने बिना संकोच उस सैनिक के साथ चलने का निर्णय किया। सभा में पहुंचते ही उन्होंने अर्जुन, भीम, कर्ण और स्वयं कृष्ण को देखा। कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, स्वागत है सम्राट विक्रमादित्य। आप यहां एक विशेष कारण से आए हैं। विक्रमादित्य हैरान थे, लेकिन उनकी जिज्ञासा बढ़ती जा रही थी। उन्होंने पूछा, हे केशव, आपने मुझे क्यों बुलाया है? मैं एक दूसरे युग का व्यक्ति हूं, फिर यहां आने का क्या प्रयोजन है? कृष्ण ने गंभीरता से उत्तर दिया, राजन, समय एक दर्पण की तरह है जिसमें केवल वही दिखता है जो इसके योग्य हो। मैं आपको एक दिव्य रहस्य बताने के लिए यहां लाया हूं। यह घड़ी आपके लिए एक परीक्षा है। यदि आप इसे पार कर लेते हैं तो आप इतिहास में अपना नाम हमेशा के लिए अमर कर सकते हैं, पर यदि असफल होते हैं तो यहीं अटक जाएंगे, समय की भूल भुलैया में खो जाएंगे। समय का असली खेल। कृष्ण की बातें सुनकर विक्रमादित्य और भी सजग हो गए। कृष्ण ने एक इशारे से एक चमचमाता खंजर उनकी ओर बढ़ाया और कहा, आपको इस खंजर से एक दुष्ट आत्मा का नाश करना है। वह आत्मा समय में अनधिकृत यात्रा करके इतिहास को बदलने का प्रयास कर रही है। यदि वह सफल हो जाती है तो भविष्य अंधकारमय हो जाएगा। विक्रमादित्य ने खंजर लिया और कृष्ण को प्रणाम किया। इसके बाद उन्होंने फिर से घड़ी को देखा और एक बार फिर घड़ी ने 3 टंकारें दी। इस बार वे किसी और समय में पहुंच गए। उन्होंने खुद को 17वीं शताब्दी के एक महल में पाया। रहस्यमयी महल का भूत महल में सन्नाटा था, परंतु विक्रमादित्य को महसूस हो रहा था कि उनके आसपास कोई छिपा हुआ है। उन्होंने खंजर को कसकर पकड़ा और सावधानी से आगे बढ़े। तभी अचानक एक परछाई उनके सामने प्रकट हुई। वह परछाई उनकी ही तरह दिख रही थी, पर उसकी आंखों में एक खतरनाक चमक थी। विक्रमादित्य ने आवाज दी, तुम कौन हो और यहां क्या कर रहे हो? परछाई ने कुटिल मुस्कान के साथ जवाब दिया, मैं वह हूं जो तुम्हें सदा के लिए समय की इस भूल भुलैया में फंसाना चाहता है। मैं वह शक्ति हूं जो समय को मोड़ सकती है। तुम्हारे युग में एक साधु के माध्यम से मैंने यह जाल रचा ताकि तुम यहां आओ और मुझसे हार जाओ। विक्रमादित्य को समझ में आ गया कि यह वही दुष्ट आत्मा है जिसकी बात कृष्ण ने की थी। दोनों में भीषण युद्ध शुरू हो गया। विक्रमादित्य की तलवार और उस परछाई के नुकीले नाखूनों के बीच भयानक टकराव होने लगा। परछाई ने कई बार विक्रमादित्य को भ्रम में डालने की कोशिश की, लेकिन उनकी बुद्धिमत्ता ने उसे हर चाल को नाकाम कर दिया। अंततः विक्रमादित्य ने सही अवसर देखकर
उस खंजर को परछाई के सीने में उतार दिया। एक दर्दनाक चीख के साथ वह परछाई बिखर गई और एक तेज प्रकाश के साथ गायब हो गई। आगे क्या हुआ, ये जानने के लिए कमेंट में लिखें पार्ट 2।